हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोना और आज सबके लिए लेकर आई हूं जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है, इसका क्या महत्व है और मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग कौन कौन से हैं, आज इस बारे में अपन बात करेंगे। किसे किसे मध्य प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेतक। क्या बोलते हैं हिंदी में? भौगोलिक संकेतक। जीआई होता क्या है? जीआई टैग तो इसे देश की संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एवं प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। कब? 1999 में। बाद में इसे अधिनियमित कब किया गया था? तो 15 सितंबर 2003 से इसे अधिनियमित कर दिया गया था। जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग एक ऐसा नाम या संकेत होता है जिसे कहीं की फेमस कोई भी कृषि हो, प्राकृतिक उत्पाद हो, मानव निर्मित उत्पाद हो, उसे जीआई टैग दिया जाता है। जो वहाँ की फेमस होती, लगातार 10 वर्षों से वहाँ पे उत्पन्न हो रही है, लोगों द्वारा उसे पसंद किया जा रहा है, ऐसी कोई भी वस्तु या उत्पाद, जैसे कहीं की कोई फेमस मिठाई हो गई, कोई कलाकृति हो गई, जो वहाँ की फेमस हो जाती है, उसे जीआई टैग दे दिया जाता है ताकि उसकी कोई नकल ना कर सके। और उसका अगर जीआई टैग उस वस्तु या उत्पाद को एक बार मिल गया तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है और उसका महत्व भी बढ़ जाता है। और जीआई टैग देने से पहले उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता और उसकी पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है, उसके बाद ही उसे जीआई टैग दिया जाता है। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली वस्तु या उत्पाद का उसका कानूनी अधिकार दिया जाता है। जीआई टैग के अधिकार हासिल करने के लिए चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। अगर एक बार किसी भी उत्पाद को जीआई टैग मिल गया तो उसकी मान्यता 10 वर्षों तक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि जीआई टैग की मान्यता कितने वर्षों तक होती है, तो 10 वर्षों तक होती है और उसके बाद उसे पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है। ठीक है। पहला जीआई टैग भारत में किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कब? 2004-5 में। और ये दार्जिलिंग कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल पे है। ठीक है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जीआई टैग का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो जीआई टैग का मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए यह एक कला या संकेत है। मतलब किसी उत्पाद की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, कौन से क्षेत्र पे हुई है, उसके पहचानने के लिए यह एक संकेत है जीआई टैग। जीआई टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुओं की अच्छी क्वालिटी को पहचाना जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीआई टैग देने से पहले उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी जो होती है, उसकी पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है, उसके बाद ही उसे जीआई टैग दिया जाता है। तो अगर किसी को जीआई टैग मिल गया है किसी भी वस्तु या उत्पाद को, तो आप अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तभी उसे जीआई टैग दिया गया है। तो मेन उद्देश्य इसका क्या होता है कि कहाँ पे उसकी उत्पत्ति हुई है और उसकी गुणवत्ता कैसी है, इसके लिए, इसको पहचानने के लिए एक कला या संकेत होता है जीआई टैग। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। और जीआई टैग में क्या होता है, भी कुछ विवाद भी होते हैं। जैसे अभी जीआई टैग को लेकर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच विवाद चल रहा था। रसगुल्ले पे वेस्ट बंगाल दावा कर रहा था कि इसका जीआई टैग हमें मिलना चाहिए और उड़ीसा बोल रहा था हमें मिलना चाहिए, लेकिन बाद में इसके निराकरण के बाद 2017 में वेस्ट बंगाल को जीआई टैग दिया गया रसगुल्लों का। और इसी तरह अपने कड़कनाथ मुर्गे, जो झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा है, इस पर भी बात चल रहा था। छत्तीसगढ़ बोल रहा था हमें मिलना चाहिए कड़कनाथ मुर्गे का जीआई टैग, लेकिन बाद में इसे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को कड़कनाथ मुर्गे का जीआई टैग दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, जीआई टैग के लाभ क्या होते हैं। तो जीआई टैग का लाभ है, जीआई टैग मिलने से उस वस्तु का महत्व और बढ़ जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं उस वस्तु को खरीदने, उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है, उस वस्तु का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, वो वहाँ की फेमस हो जाती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग, किन्हें किन्हें जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश में। तो चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है मध्य प्रदेश में। एक विशेष प्रकार की बनावट के लिए इन्हें जीआई टैग मिला है। देख सकते हैं आप, चंदेरी की साड़ियाँ बहुत ही फेमस है। ये अलग प्रकार की बनावट है इनकी, अलग प्रकार की डिजाइन की गई है इन साड़ियों को बनाने में। तो ये चंदेरी की साड़ियाँ जो हैं, ये चंदेरी है कहाँ पे? तो अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। अशोकनगर जिले की तहसील है चंदेरी, अशोकनगर जिले की तहसील है चंदेरी। यहाँ की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। कब दिया गया है? 2005 और 6 में इन्हें जीआई टैग दिया गया है, एक अलग प्रकार की बनावट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार महेश्वरी की साड़ियों को जीआई टैग मिला है। महेश्वर जो है खरगोन जिले की तहसील है और वहाँ की साड़ियों को भी
एक विशेष प्रकार की बनावट के लिए इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा, महेश्वरी की साड़ियाँ और चंदेरी की साड़ियाँ बहुत ही फेमस है, इन्हें अलग अलग प्रकार की बनावट के लिए जीआई टैग दिया गया है। आप बात करते हैं कड़कनाथ मुर्गा। इसका नाम तो सब लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है ये कड़कनाथ मुर्गा। तो ये कड़कनाथ मुर्गा जो है ये कहाँ पे इसको जीआई टैग दिया गया है, तो झाबुआ ज़िले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले को इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। और ये इसका ब्लड भी ब्लैक कलर का होता है और इसकी हड्डियाँ भी ब्लैक कलर की होती हैं, पूरा ब्लैक ही होता है। इस पर 25% प्रोटीन पाया जाता है। बाकी मुर्गों में तो 18 से 20% पाया जाता है, लेकिन कड़कनाथ मुर्गे में 25% प्रोटीन पाया जाता है। और ये क्या है, इसकी जीआई टैग मिलने से इसकी जो है कीमत भी दोगुनी हो गई है। अब बात करते हैं लेदर टॉयज़ की, चमड़े के खिलौने। तो इसके लिए इंदौर को जीआई टैग दिया गया है। किसे दिया गया है? इंदौर को। इंदौर फेमस है चमड़े के खिलौने के लिए। यहाँ पे चमड़े के खिलौने बहुत ही अच्छे बनाए जाते हैं। एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, छोटे छोटे, बहुत ही देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं चमड़े के खिलौने यहाँ बनाए जाते हैं। इंदौर, इसके लिए इंदौर फेमस है, इसे जीआई टैग दिया गया है। धातु शिल्प के बने हुए पदार्थों के लिए 2 जिलों को जीआई टैग दिया गया, दतिया को और टीकमगढ़ को। धातु शिल्प से बने हुए पदार्थों के लिए इनको जीआई टैग दिया गया है। रतलामी सेव, रतलामी सेव तो सब लोगों ने खाया ही होगा, बहुत ये चटपटे स्वाद के कारण अपने बहुत ही फेमस है। तो ये जैसा कि नाम से ही पता चलता है रतलामी सेव, तो इसे रतलाम को दिया गया है इसके लिए जीआई टैग। रतलाम जो है उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। कौन से संभाग के अंतर्गत? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है अपना रतलाम जिला, जिसे जीआई टैग दिया गया है इनके तीखे स्वाद, चटपटे स्वाद के कारण इन्हें, ठीक है, याद रखिएगा। अब है बाघ के प्रिंट। बाघ के प्रिंट को धार जिले को इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। इसमें बाघ के प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है, ठीक, एक विशेष प्रकार की प्रिंट है, इसे हाथों से प्रिंट किया जाता है। तो ये थे 7 मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग, याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोल जाती हैं तो हम स्क्रीनशॉट नहीं